हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। बारिश का सीज़न आते ही जामुन का भी सीज़न आ जाता है। तो आज थोड़े से जामुन मेरे पास भी पड़े थे। सबसे पहले इसे खाएंगे नमक के साथ, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, मीठे और बहुत ही ज़्यादा पके पके जामुन थे ये, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। तो इन्हें खाने के बाद चलिए चलते हैं रेसिपी को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से मसाले लिए, जिसमें लहसुन, साबुत धनिया, कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें दालचीनी, लौंग, जावित्री है, तेज़पत्ता है, इलायची है, थोड़ी सी मिर्ची ली हुई है और भुना हुआ जीरा है, जो कि 2 टेबल स्पून के करीब है। और इधर न साथ ही मैंने चने की दाल उबलने को रखा था। आधा केजी चने की दाल में 2 गिलास पानी डाल के रख दिया था और बढ़िया से एकदम पक गई है। बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है और कच्ची भी नहीं, बस उंगली से दबाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से मतलब मसल जाएगी, ऐसी पकी हुई है। तो जो लहसुन मिर्चा रखा था और गरम मसाला, जो जीरा था, सबको बढ़िया से पीस के अलग अलग रख लिया है मैंने। और यहाँ पे जो चने की दाल है ना, इसे हम पीस लेंगे। बिल्कुल बढ़िया से पीसना है, बहुत ही आसानी से पीस जाएगी। तो हम दाल वाली पूड़ी बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है बरसात में। तो यहाँ जो दाल है ना, बहुत ही आसानी से पिस जाती है सिलबट्टे पे, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस ध्यान ये रखिएगा, दाल जो है ना ठीक से पकी होनी चाहिए। ज़्यादा पक जाएगी तो भी आप नहीं बना पाओगे और कम पकी रहेगी ना तो भी आप नहीं बना पाओगी पूड़ियाँ। इधर देखिए, जो चने की दाल थी ना, वो मैंने थोड़ा सा कुकर में ही छोड़ दिया था और इसमें थोड़ी सी मैंने पिसी हुई जो दाल थी वो डाल दिया है और अच्छे से घोल लिया है इसे। और यहाँ पे नमक डालेंगे, हल्दी। चने की दाल जो है ना, चने की पूड़ी के साथ ज़रूर बनाई जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बहुत ही अल्टीमेट कॉम्बिनेशन होता है, तो ट्राई कीजिएगा इसे। तो नमक हल्दी डालने के बाद जो हमने मसाला पीस के रखा था, खड़ा गरम मसाला, ये भुना हुआ जीरा पहले डाल देंगे। तो जो खड़ा गरम मसाला मैंने पीसा था ना, उसे भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। दाल ही इतनी ज़्यादा अच्छी बनती है, इसमें मसालों का टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खड़े गरम मसाले सारे साबुत पिसे हुए हैं सिल के, तो इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पानी डाल दी हूँ और ये आम की खटाई है और इसे उबलने देंगे, क्योंकि दाल पकी है अच्छे से, तो हमें ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ जो दाल थी ना, मैंने पीस के ली हुई थी, इसमें हम मसाले मिलाएंगे। देखिए, दाल जो है बिल्कुल इस तरह से आपका होना चाहिए, तो पराठे जो है ना बहुत ही बढ़िया बनेंगे, आपसे बेलते अच्छे बनेंगे, फटेंगे नहीं बिल्कुल भी। और जब चने की दाल अच्छी नहीं पकी रहेगी, एकदम मुट्ठी में बंधेगी नहीं ना, तो जो आटे हैं आपके ना, उसमें से फीलिंग बाहर निकलते जाएगी, फटने लगेगा। तो मसाले में जो मैंने खड़ा मसाला पीसा हुआ था गरम, और धनिया, उसे मैंने मिलाया, नमक और स्वाद अनुसार हल्दी मिला दिया है। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से ये बन रही है ना, तो पराठे बहुत ही अच्छे फूले फूले बन के तैयार होंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, इस तरह से आपका होना चाहिए फीलिंग। अब आगे चलेंगे आटे की ओर। आटा लगाना भी बहुत ही मेन होता है। आपका अगर आटा बढ़िया से लगा है ना, तो पराठे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। इधर जो आटा है बिल्कुल मुलायम लगता है, जैसे पूरन पोली लगती है ना महाराष्ट्र में, वैसे ही आपको एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। रोटी से भी ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए आपका डो, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी जो पराठे ना बिल्कुल फूले फूले तैयार होंगे। अब यहाँ पे रखा है कढ़ाई और इसमें 3 चम्मच जो है बड़े टेबल स्पून से घी डालेंगे, क्योंकि हम बनाएंगे सेवई। दाल पूड़ी जो होती है ना, मीठे तीखे के साथ सर्व की जाती है हमेशा। यूपी की बहुत ही फेमस रेसिपी है। जब भी कोई शुभ अवसर होता है या फिर बारिश आती है ना, तो ये दाल पूड़ी सबके घर पे बनाई जाती है। तो इसे भून लेंगे। और दाल में पक गई है, तो आपको दिखा दे रही हूँ, दाल देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है, गाढ़ी भी है, चने भी हैं थोड़े थोड़े, तो इस तरह से दाल होनी चाहिए। यहाँ जो सेवई है ना, बढ़िया सा कलर आ गया है, भून गई है, तो मैंने निकाल लिया है। अब चलिए बनाएंगे बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी मलाईदार टेस्टी सी सेवई। तो यहाँ पे फुल फैट मिल्क है, 1 लीटर है बफेलो मिल्क। तो हम उसे छान लेंगे, जिससे इसमें जो भी कोई मतलब अगर कुछ हो तो निकल जाए। और छानने के बाद ना दूध को रख देंगे उबलने के लिए, बढ़िया से उबाल देंगे।
इससे जो आप फुल फैट मिल्क लोगे ना तो बिल्कुल एकदम गाढ़ी गाढ़ी आपकी और एकदम मलाईदार आपकी सेवइयाँ बन के तैयार होगी, जो कि दाल वाली पूड़ी के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी लगती है, बनाइएगा आप इसके साथ ज़रूर। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया है और यहाँ पे देखिए दूध जो है उबल रहा है, फुल फैट है, बिल्कुल मलाई पड़ गई है। उबलने के बाद जो सेवइयाँ मैंने भून के रखी थी वो डाल देंगे। मैं आपको बताना भूल गई, इलायची पाउडर मैंने दूध में ऐड कर दिया था, तो डाल दीजिएगा आप भी। वीडियो स्किप हो गई पता नहीं कैसे क्लिप। यहाँ पे डाल के मिला लिया है और कुछ मेवे मैंने काट लिए हैं और यहाँ पे जितना आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से चीनी ऐड कर दीजिएगा। अब इसे मिक्स कर लेंगे। मेवे में मैंने मखाने लिए हैं, थोड़ा सा सूखा नारियल लिया है, काजू लिया हुआ है, जो चिरौंजी और पोस्ते का दाना है वो है, सारी चीज़ों को काट लिया। थोड़े से छुहारे हैं उसे भी मैंने काट लिया है। तो सब कुछ दूध में डाल देंगे, बढ़िया से मिला लेंगे। इलायची भी मैंने डाल दिया है। अब इसे छोड़ देंगे ऐसे ही और मैं आपको कुछ देर बाद दिखाती हूँ। तो आटा जो है हमने रखा था कुछ देर के लिए और अब हम फिलिंग को भर के बनाएंगे दाल के पराठे। तो इधर देखिए आटे को बस इस तरह से लेना है, इसको गोला बनाना है। जो हमने फिलिंग तैयार करके रखी थी वो भरेंगे। देखिए ढेर सारी फिलिंग मैंने भरी है आटे में और बढ़िया से इसको बस ऐसे पोटली की तरह बना लेंगे। इसमें से एक्स्ट्रा आटे को बाहर निकाल देंगे। ऐसे हाथों की मदद से बस हल्का सा फैला लेंगे आटा लगा के सूखा। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो बनाइएगा आप। हमारे यहाँ जब बरसात शुरू हो जाती है ना तो हर एक घर पे ज़रूर बनाई जाती है ये रेसिपीज़। तो यहाँ जो है एक तरफ से पराठे को सेकने के बाद दूसरी तरफ पलटेंगे और घी लगा के अच्छी तरीके से इसमें सेकना है हमें। और ये जो है ना दाल वाली जो पराठे हम बना रहे हैं वो आम के साथ सर्व की जाती है और आम आता है गर्मियों में, तो गर्मी में ही ये रेसिपी बनाई जाती है। जिसे जो महाराष्ट्र में पूरन पोली होती है उसे कटाची आमटी के साथ सर्व किया जाता है। वैसे जो यूपी में दाल पूरी होती है ना उसे आम रस या आम और कोई सब्जी हो और चने की दाल हो ऐसे सर्व किया जाता है। तो अब सारे के सारे जो पराठे हैं ना उसे मैं इसी तरह से बेलूँगी। तो देखिए इस तरह से सारे पराठे हमें बेल लेना है और ऐसे बस इसे रखते जाना है और एक एक पराठे को बढ़िया से सेकते जाना है। इधर थोड़ा सा घी लगाऊंगी फिर इस पे भी। और देखिए पराठा जो है फूल रहा है धीरे धीरे, तो इसे बढ़िया से फूलने देंगे। उसके बाद दूसरे साइड फ्लिप कर देंगे। बिल्कुल बढ़िया से जो फीलिंग है ना चारों साइड होती है पराठे की, ऐसा नहीं है कि कहीं पे मतलब फीलिंग ना हो। बहुत ही बढ़िया बनता है ये पराठा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो अब सारे के सारे ऐसे पराठे को ना फूले फूले हम बना के तैयार करेंगे। इधर देखिए ये भी फूल गया पराठा, इस पर भी इस तरह से ऑयल लगा देंगे। और सारा खाना जो है लगभग मेरा बन गया था। साथ में मैंने थोड़ी सी परवल आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि यहाँ सब्ज़ी दाल सब कुछ इसके साथ जाता है, तो इसलिए मैंने परवल आलू की सब्ज़ी बना के ना पहले से ही रख लिया था। यहाँ जो हमारे पराठे भी है जो सीख गए हैं बढ़िया से। तो अब सारे के सारे पराठे को निकाल लेंगे। पराठे जो है ना लगभग बन गए हैं और सेवई भी हमारी बन के तैयार है, दाल भी बन के तैयार है। तो अब चलिए इसे सेकने के बाद लगाते हैं थाली।
ये पराठा भी हमारा सिक गया। जो सेवई हमने रखा था ना, बिल्कुल बढ़िया से गाढ़ी हो गई है, मलाईदार बिल्कुल बन के हमारी सेवई भी हो गई है तैयार। तो चलिए आपको चेक करवाती हूँ कि पराठे कैसे बने हैं। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे हमारे बन के हुए हैं तैयार। एकदम आपके मुंह में डालते ही ना घुल जाएंगे, ऐसे पराठे बन के हैं तैयार। आप चाहे जितने लंबे समय तक रखोगे सॉफ्ट ही रहने वाले हैं। तो आपने देखा एक एक पराठा फूला हुआ है और बिल्कुल भी फटा नहीं है। तो इस तरह से दाल पूड़ी आप भी बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो चलिए मैं आपको एक दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा हमारी दाल पूड़ी सॉफ्ट है। तो देखिए मैं आपको तुरंत ही चेक करवा रही हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी दाल पूड़ी बनके है तैयार। यहाँ पे जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी वो परवल आलू की। तो चलिए अब थाली निकाल लेते हैं, सर्व करते हैं, जिसमें मैंने सेवई बनाई है पूड़ी दाल वाली और साथ में सब्ज़ी रहेगी। देखिए हमारी सेवई कितनी ज़्यादा क्रीमी और गाढ़ी बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको ये थाली कमेंट कीजिएगा। आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं ना तो ये खाना उनको ज़रूर बना के खिलाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ हमारी थाली है बन